welcome back to my YouTube channel. In this video we will start a new chapter, beaks and teeth. But before starting the chapter, I request you all to please subscribe my channel and also press the bell icon for the regular update. ठीक है, इस चैप्टर की अगर मैं आपको ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दूं, बेसिकली इस चैप्टर्स में हम टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड टीथ ऑफ एनिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे और एंड आल्सो द बीक्स ऑफ बर्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे. फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द टीथ ऑफ ह्यूमन बीइंग. ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर. डिम्पल वाज टचिंग हर लोथ. डिम्पल क्या होती है, अपने जो उसका मतलब कि हिल रहा होता है दांत, उसे मतलब कि टच कर रही होती है, और जब वो टच कर रही होती है तो उसका दांत क्या हो जाता है, गिर जाता है. ठीक है, वो अपनी मदर के पास रोते हुए जाते हैं कि मदर मैंने अपना दांत खो दिया. ठीक है, उसकी मदर उसे समझाती है कि बेटा ये तो असामान्य बात है, कि मीन्स ये तो टूटना ही था. ठीक है, ये आपका गिर गया है, ये टूटा नहीं है. ठीक है, दे आर नॉट योर परमानेंट टीथ, क्योंकि ये तुम्हारे परमानेंट मीन्स परमानेंट टीथ नहीं है. दे आर योर मिल्क टीथ, ये तुम्हारे मिल्क के टीथ है जो कि तुम्हारे लूजिंग होना स्टार्ट हो रहे हैं. ठीक है, देन डिम्पल अब पूछती है कि मदर अब मैं अब विदाउट टीथ क्या करूँगी. देन उसकी मदर उसे समझाती है कि बेटा जब तुम बच्ची थी, मतलब कि जब तुम बहुत छोटी थी, तब तुम क्या थी, विदाउट टीथ थी. ठीक है, बट अब क्या है, तुम्हारे जो न्यू टीथ आना स्टार्ट हो गए हैं और पुराने टीथ क्या हो रहे हैं, तुम्हारे लॉस्ट हो रहे हैं, मीन्स टूट रहे हैं. ठीक है, ओनली पॉइंट अब ये है कि तुम्हें एडिक्वेट अमाउंट ऑफ मिल्क पीना चाहिए और अदर कैल्शियम रिच फूड खाना चाहिए, ताकि जो तुम्हारे जो न्यू टीथ आए वो क्या हो, हेल्दी हो. ठीक है, अनहेल्दी एंड अगली ना हो. देन डिम्पल अपनी मदर से फिर मतलब कि उत्सुकता से पूछती, क्रोसिटी से पूछती है कि मदर विल एज मैनी न्यू टीथ ग्रोन, कि क्या अगर मेरे पुराने दांत अगर टूट रहे हैं तो मेरे बहुत ज़्यादा नए दांत उगेंगे. देन उसकी मदर बताती है कि बेटा जो मिल्क टीथ होते हैं वो टोटली क्या होते हैं, 20 इन नंबर होते हैं. ठीक है, दिस न्यू टीथ में क्या होते हैं, आपके मोलार्स इंक्लूड होते हैं ग्राइंडिंग टीथ में, जो क्या होते हैं, पिसाई के दांत होते हैं, जिसे हम दाढ़ कहते हैं. और इसके अलावा आपके जो दांत क्या होते हैं, 32 इन नंबर्स होते हैं. उसकी मदर उसे एक्सप्लेन करती है. ठीक है, ठीक है, अब आपको क्या है, यहाँ पे आपको परमानेंट टीथ की फ़ोटो दी गई है. ठीक है, फर्स्ट आपकी मोलार है. ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, दाढ़ कहते हैं. ठीक है, उसके बाद प्री मोलार है. ठीक है, इसे प्री मोलर भी कहते हैं. और इसके बाद आपकी कैनीज है, कैनाइंस है, इसे हम क्या बोलते हैं, कैनाइंस कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट लास्ट में आपका क्या है, इंसाइजर है. ठीक है, ये आपके क्या है, 4 टाइप्स ऑफ टीथ है. ठीक है, नाउ नेक्स्ट है मम्मी. डिम्पल अपनी मदर से बहुत ही अपनी मदर से पूछती कि ये मम्मी अगर मैं कैल्शियम दादाजी को भी दूंगी तब उनके दांत अगेन आना स्टार्ट हो जाएंगे. देन उसकी मदर उसे मतलब कि समझाती है, स्माइल करते हुए उसे, कि नो बेबी, ह्यूमन टीथ क्या है, हमारे जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनके टीथ सिर्फ 2 बार ही ग्रो होते हैं. एक आपके क्या होते हैं, एक आपके दोंतिए दांत होते हैं और एक आपके परमानेंट दांत होता है, परमानेंट टीथ होते हैं. अगर आपके परमानेंट टीथ टूट जाए तो इट मीन्स आपके जो न्यू टीथ नहीं आ सकते. ठीक है, 1 सेट ऑफ टेम्पररी टीथ एंड 1 सेट ऑफ परमानेंट टीथ. टेम्परेरी टीथ हम किसे कहते हैं, हम मिल्क टूथ को हम क्या कहते हैं, मिल्क के दांत को हम क्या कहते हैं, टेम्परेरी टीथ कहते हैं. ठीक है, और आपके और बाकी जो मिल्क टीथ टूटने के बाद जो आपके सेट आते हैं उसे हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं. देन बोलती है कि मम्मी दादी जी कैंट स्पीक सम वर्ड क्लियरली ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ टीथ. कि वो बोलती है कि मम्मी की जो दादी जी है कुछ वर्ड अच्छे से नहीं बोल पाती क्योंकि क्या, उनके दांत नहीं है. ठीक है, वो बोलती है, उसकी मदर उससे बताती है येस इट इज़ बिकॉज कि हमारे जो टीथ भी है वो हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं. ठीक है, वाइल स्पीकिंग समटाइम जो टंग क्या होती है, जब हम बोल रहे होते हैं हमारी जो जीभ क्या होती है हमारे दांतों के साथ क्या होती है, टच होती है. ठीक है, और सम टाइम दांतों के साथ ही चलती है. उसकी मदर क्या होती है, उसे एक्सप्लेन करती है. देन डिम्पल अगेन अपनी मदर से पूछती है कि मदर व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ टंग, कि जो हमारी जीभ है उसके क्या फंक्शन है, उसके क्या कार्य है. ठीक है, देन उसकी मदर उसे एक्सप्लेन करती है कि बेबी जो टंग होती है ये हमें सिर्फ हमें बोलने में हेल्प नहीं करती,
बल्कि ये हमें किस में हेल्प करती है, हमें टेस्ट करने में वेरियस स्वीट, मीठा, सॉल्ट, साल्टी एंड बिटर को जो चीज़ है वो हम किससे रिकॉग्नाइज करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर टंग। ठीक है, और खट्टा। ठीक है, ये आपको यहाँ पे आपको पिक ऑफ टंग शो की गई है। ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी बताया गया है कि कौन सा पार्ट हमारे टंग का हमें टेस्ट को हेल्प करने में, रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आपके टंग का ये पार्ट आपको बिटर टेस्ट हेल्प करने में रिकॉग्नाइज करता है, दिस पार्ट आपका सोर टेस्ट जो खट्टा कौन सा है, एंड दिस वन आपका स्वीट, एंड दिस साइड वाला आपका साल्टी जो टेस्ट होता है उसे रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करता है। ठीक है, देन उसके बाद आप जानते हो जो teeth क्या होते हैं, वेरी हार्ड मटेरियल होते हैं जिसे हम कैल्शियम कहते हैं, और बेसिकली ये हमारे जॉ लाइन में सिचुएटेड होते हैं। और बेसिकली teeth क्या होते हैं कि 2 पार्ट्स होते हैं, एक अपर पार्ट होता है जिसे हम क्रॉन भी कहते हैं, और दूसरा होता है आपका लोअर पार्ट जिसे हम क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं। जो अपर पार्ट होता है वो हमारा विजिबल होता है और हमारे जो गम्स एरिया है उसके आउटसाइड दिख रहा होता है। ठीक है, ये हेल्प किस में करता है, च्यूइंग फूड, मीन्स फूड को खाने में हेल्प करता है। ठीक है, अगर हम लोअर पार्ट होता है जिसे हम रूट कहते हैं जो कि हमारा विजिबल नहीं होता और ये इनसाइड गम्स होता है, इसे हम क्या कहते हैं, हम रूट कहते हैं, जड़ कहते हैं। ठीक है, ये टीथ को पकड़ने में हेल्प करता है, होल्ड करने में हेल्प करता है। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर शो की गई है, ये आपका क्राउन वाला पार्ट है जो कि हमारा इजीली शो होता है, वाइट पार्ट, और ये दिस पार्ट क्या आपका रूट है। ठीक है, ठीक है, अब मेथड ऑफ ब्रशिंग कि आपने ब्रश कैसे करना है। ठीक है, टीथ शुड बी क्लीन इन अप्स एंड अप, हमें ऊपर को, नीचे को, इनसाइड, और धीरे धीरे अपने दांत को साफ करना चाहिए, और टूथपेस्ट भी अपने ब्रश में अप्लाई करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताया गया है कि जो आउटर वाइटल लेयर ऑफ टीथ है जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अनामिल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको अब यहाँ पे बेसिकली बताया गया है कि टीथ कितने टाइप के होते हैं, वो कितने फंक्शन क्या है अकॉर्डिंग टू देयर टाइप्स, और कितने नंबर में होते हैं। फॉर एग्जांपल है आपका जो फर्स्ट टाइप है उसका क्या है, आपका इंसाइजर है। ठीक है, इंसाइजर की बात करें, ये कटिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है और बेसिकली 18 नंबर होता है। ठीक है, आपका सेकंड टाइप ऑफ टीथ क्या है, केनाइंस है। केनाइंस बेसिकली क्या करता है, टीयरिंग फूड को टीयर करने में, छीनने में हेल्प करता है, और बेसिकली दे आर 4 इन नंबर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका प्रीमोलार। ठीक है, ये क्या करता है, च्यूइंग फूड को च्यूई करने के लिए हेल्प करता है, और बेसिकली दे आर 8 इन नंबर्स। ठीक है, उसके बाद मोलार है जिसे हम दाढ़ कहते हैं, और ये ग्राइंडिंग मीन्स पिसाई में हेल्प करता है, और बेसिकली दे आर 12 इन नंबर। ठीक है, अगर हम एक अडल्ट की बात करें, अडल्ट में बेसिकली 32 टीथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपको क्वेश्चन आंसर है, राइट द नंबर ऑफ मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ। अगर हम मिल्क टीथ की बात करें तो 20 एंड परमानेंट 32। ठीक है, उसके बाद है व्हाट आर द फंक्शन ऑफ टंग। टंग के क्या फंक्शन है, टंग हमें किस में हेल्प करती है, स्पीच में हेल्प करती है, और टंग हमें हेल्प करती है वेरियस टेस्ट में, लाइक स्वीट, बिटर, सॉल्ट एंड साल्टी को टेस्ट करने में हेल्प करती है। दीज आर द फंक्शन ऑफ टंग। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है व्हाट आर अनामिल। अनामिल क्या होता है। ठीक है, अनामिल क्या होता है कि आउटर वाइट लेयर ऑफ टीथ है जो कि हार्डेस्ट पार्ट ऑफ आवर बॉडी होती है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, एनामिल कहते हैं। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू डू। आप क्या करोगे अपने टीथ को डिके मीन्स सड़ने से, खराब होने से। हम क्या करेंगे, अपने टीथ को एक दिन में 2 बार ब्रश करेंगे। ठीक है, उसके बाद मैच द कॉलम है, आपको यहाँ पे टीथ के टाइप्स दिए गए हैं, और उसके सेकंड बी पार्ट में क्या दिया हुआ, आपको फंक्शन ऑफ टीथ दिए गए हैं। ठीक है, फर्स्ट है आपका
पहला आपका है इंसाइजर। इंसाइजर बेसिकली कटिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है। कैनाइंस किसे करता है? टीयरिंग ऑफ फूड में, ठीक है। प्रीमोलार किस में हेल्प करता है? च्यूइंग ऑफ फूड में। और उसके बाद क्या है? मोलार्स किस में हेल्प करता है? ग्राइंडिंग ऑफ फूड में हेल्प करता है, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टेस्ट आर फेल्ट विद टंग, ठीक है। टंग की हेल्प से हमें कौन कौन से जो टेस्ट होते हैं वो हम फील करते हैं। आप स्वीट, सॉर, साल्टी एंड बिटर टेस्ट आप विद द हेल्प ऑफ टंग क्या करते हो? आप फील करते हो, ठीक है। इन द मेन टाइम, उसी टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो सीट में इकट्ठे हो रहे थे एलिफेंट देखने के लिए, ठीक है। डिम्पल भी अपनी मदर के साथ जाती है एलिफेंट को देखने के लिए। वो एलिफेंट को देख के सरप्राइज होती है क्योंकि जो एलिफेंट के मुंह से 2 दांत निकल रहे होते हैं। देन मदर टोल्ड डिम्पल, कहती है कि ये जो दांत जो आपको दिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये आपको जो दांत जो शो होते हैं एलिफेंट के, ये बेसिकली दे आर नॉट फॉर ईटिंग, ठीक है। ये ईट के लिए नहीं होते, ये बेसिकली उसके ये दांत क्या होते हैं? एलिफेंट्स के प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हाथी के मुंह के अंदर भी दांत होते हैं जो कि इनसाइड होते हैं, वो बेसिकली किस में हेल्प करते हैं? उसको खाना खाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। ठीक है, एलिफेंट को देखे बहुत सारे जो डॉग्स के होते हैं भौंक रहे होते हैं। देन वो अपनी मदर को कहती है, मम्मी लुक एट द डॉग, डॉग की तरफ देखो कि उसके बहुत सारे लंबे दांत क्या है उसके मुंह में है। देन उसकी मदर कहती है, यस ये क्या है? फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं। मीन्स जो मांसाहारी जो एनिमल्स होते हैं उनके क्या होते हैं? लॉन्गर टीथ होते हैं, ठीक है। ये जो मीट है अपने इन दांतों की हेल्प से क्या करते हैं? फाड़ते हैं, खाते हैं, ठीक है, हेल्प करते हैं। ये जो लंबे टीथ है, ठीक है, उसकी मदर अपने नॉलेज के अकॉर्डिंग, ठीक है, उसे समझाती है। देन उसके बाद मतलब कि वो अपनी ग्रैंड मदर से कहती है डिम्पल की, ग्रैंड माँ व्हाट आर द कॉज एंड बफेलो चुइंग, कि गाँव एंड बफेलो क्या चबा रही है, ठीक है। उसकी ग्रैंड मदर बताती है कि दे टोल्ड हर डैट इंसाइजर जो उनके टीथ होते हैं वो क्या होते हैं? ग्रास ईटिंग हार्बीवोरस के क्या होते हैं? ब्रॉड एंड शार्प होते हैं, ठीक है, जो कि उन्हें घास को और घास फूस को जो क्या कहते हैं और चारे को कट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, जिसकी हेल्प से वो अपना फूड क्या होते हैं? ईजिली खा लेते हैं, ठीक है, और अपने फूड को स्वैलो करने में निगल लेते हैं, ठीक है। और ग्राइंड किसकी हेल्प से करते हैं? वो मोलार एंड प्री मोलार की हेल्प से, ठीक है, जिसके हेल्प से उनका जो फूड क्या होता है? डाइजेस्टेबल हो जाता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या करते हैं? रेमिनेशन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टीथ ऑफ एनिमल्स होते हैं लाइक स्क्वायरल्स, रैबिट्स, वो क्या होते हैं? उनके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं। वो जो शार्प टीथ है उनको फ्रूट्स एंड नट्स को तोड़ने में, पील करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू यू मीन बाय हाथी के दांत खांदे हो ते विखांदे हो, ठीक है। जो लॉन्ग टीथ होते हैं एनिमल्स के, जो कि उसके देखने वाले दांत होते हैं, ठीक है, वो हेल्प किस में करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं उसके माउथ को, मीन्स उसके मुंह को। और जो टीथ उसके अंदर होते हैं माउथ के मीन्स वो किस में हेल्प करते हैं? उनके फूड को खाने में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ लॉन्ग टीथ ऑफ डॉग, कि जो दांत जो लंबे टीथ होते हैं कुत्तों के, उनका क्या फंक्शन है? वो किस में हेल्प करते हैं? मांस को टेयर करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। एक्टिविटी 3 है, उसमें आपको क्या करना है? फूड हैबिट ऑब्जर्व करनी है एनिमल्स की, ठीक है। यहाँ पे आपको नेम ऑफ एनिमल है कॉलम, आपका फूड का कॉलम है, हार्बीवोरस एंड कार्निवोरस बताना है अकॉर्डिंग टू उनकी फूड हैबिट, और उनके शेप ऑफ इंसाइजर बताना है, ठीक है। फर्स्ट आपका काऊ है, वो क्या आपका हार्बीवोरस है और बेसिकली क्या खाती है? ग्रास। काऊ एंड क्रो। गोट क्या है? आपके हार्बीवोरस हैं और ग्रास खाती हैं, और इनके टीथ क्या होते हैं? इंसाइजर ब्रॉड होते हैं। अगर हम टाइगर एंड लॉयन की बात करें, ये फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं और ये कार्निवोरस के अंदर आते हैं, और इनके जो शेप ऑफ इंसाइजर क्या होते हैं? लॉन्ग होते हैं, ठीक है। अब ना हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे द बीक्स ऑफ बर्ड्स, जो एनिमल्स हैं उनकी चोंचों के बारे में स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू दैट हम उन्हें क्या करेंगे? क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है। अगली मॉर्निंग क्या होती है? डिम्पल मॉर्निंग वॉक जाती है अपनी मदर के साथ नहर के किनारे में अपनी फैमिली के साथ, ठीक है। वहाँ उससे जो बर्ड्स है उसकी बर्ड्स की प्लीजेंट साउंड को वो सुन रही होती है, ठीक है। कोयल क्या होती है? बहुत ही मीठा गा रही होती है वाइल सीइंग अ फ्लॉक ऑफ स्पैरो, मीन्स मतलब कि जो स्पैरो के झुंड को देख के जो कि ग्रेन्स खा रही होती है, डिम्पल अपने पापा से पूछती है अबाउट द नंबर ऑफ टीथ इन बर्ड, की
कि जो बर्ड्स हैं उनके अंदर कितने टीथ होते हैं। देन उसके ब्रदर मतलब कि उसके पापा उसे बताते हैं कि बर्ड यूज़ बीक्स इन द प्लेस ऑफ टीथ, कि उनके दांत नहीं होते हैं, दांत की जगह क्या होती है, उनकी चोंच होती है जो कि उन्हें हेल्प करती है खाने में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उनके फूड के अकॉर्डिंग हम उनकी बीक्स को क्लासीफाइड करते हैं, गैस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको फर्स्ट है बीक ऑफ स्पैरो की बात करें, पिजन की बात करें, पीकॉक, हैन एंड डव की बात करें, ये बेसिकली शॉर्ट एंड हार्ड होती है और ये किस में हेल्प करती है, ग्रेन्स को ईजिली तोड़ने में। अगर हम पैरट की बात करें जो बेसिकली फ्रूट्स खाते हैं और ये बेसिकली हार्ड अनराइप एंड ड्राई फ्रूट्स खाते हैं, इनकी जो बीक्स किसकी होती है, राउंड एंड कर्व शेप्ड की होती है। ठीक है, उसके बाद हम बीक्स ऑफ काइट, ऑल एंड ईगल की बात करें और ये इनकी ये क्या होती है, उनकी बीक्स हुक टाइप की होती है, शार्प होती है और हार्ड होती है और विद द हेल्प ऑफ दिस ये क्या करते हैं, तोड़ते हैं, खाते हैं अपने एनिमल्स को, पेयर मीन्स अपने शिकार को, जो कि रैट एंड लिटिल बर्ड्स होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट बीक ऑफ बर्ड की बात करें तो बहुत बड़ी बीक होती है, स्ट्रेट होती है एंड परफोरेटेड होती है, मीन्स छेद वाली होती है, छिद्रित होती है उसकी बीक। ठीक है, ये क्या होती है, ये ईट करती हैं इंसेक्ट को मडी वाटर से, मीन्स कीचड़ वाले पानी से। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट भी रह जाते हैं बीक्स के अंदर। उसके बाद हम बीक ऑफ पेलिकन्स की बात करें, ये बेसिकली इसकी बीक के साथ क्या होता है, पाउच होता है। ठीक है, इसकी बीक होती है लॉन्ग एंड शॉर्ट होती है अगर हम बीक ऑफ वुड पेकर की बात करें। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका हनी ईटर की बात करें, ये बेसिकली निक्टर फ्रूट में शहद फूड से खाती है, मतलब कि फूलों से खाती है और बेसिकली इसकी बीक क्या होती है, थिन एंड लॉन्ग होती है। ठीक है, उसके बाद किंग फिशर की बात करें, वो स्मॉल क्रीचर खाते हैं लाइक फिश एंड फ्रॉग खाते हैं पॉन्ड से और उनकी जो बीक क्या होती है, लॉन्ग एंड ब्रॉड होती है। ठीक है, उसके बाद बर्ड क्या होती है, विद द हेल्प ऑफ बीक अपना नेस्ट बनाती है, अपने जो यंग्स वन है बच्चों को खाना देती है और अपने फैदर्स को क्लीन करती है और अपने आप को सिक्योर, मतलब कि सेल्फ सिक्योरिटी करती है, मीन्स अपने आप को बचाती है। ठीक है, उसके बाद आपको बर्ड्स दी गई हैं, उसका आपने नाम बताना अकॉर्डिंग टू पिक्चर है, ये आपको इजीली है, आप इजीली पिक्चर को देखिए, इनका नाम आप पहचान सकते हो। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है टिक द करेक्ट है, विच ऑफ दिस बर्ड ईट फिश। ठीक है, इनमें से कौन सी बर्ड फिश खाती है, तो वो किंग फिशर है। विच ऑफ द बर्ड्स हैव पाउच अंडर इट्स बीक, कौन सी बर्ड है जिसके पाउच होता है उसके बीक के नीचे, तो वो क्या होता है, पेलिकन होती है। वाई इज द बीक, अब क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाई इज द बीक ऑफ वुड पैकर लार्जर देन बीक ऑफ स्पैरो, की जो वुड पैकर है उसकी जो बीक है वो स्पैरो से बड़ी ही होती है। ठीक है, अगर हम लार्ज बीक ऑफ वुड पेपर की बात करें, वो हेल्प करती है इंसेक्ट्स से फ्रॉम कैविटी एंड बार्क ऑफ ट्रीज से बचाती है, उससे जो ट्री की जो तनी से बचाती है। ठीक है, उसके बाद विच बर्ड ईट फ्लैश आफ्टर पेइंग, कौन सी बर्ड है जो फ्लैश खाती है, तो वो कौन सी है आपकी, काइट, ऑल एंड ईगल। ठीक है, उसके बाद एक्टिविटी नंबर 4 है आपका, आपने अकॉर्डिंग टू यहाँ पे आपको लॉन्ग बीक बर्ड, उसकी फूड एंड शॉर्ट बीक बर्ड, उसकी फूड के बारे में बताना है। ठीक है, ये आप इजीली बता सकते हो कि कौन सी बड़ी चुंच वाली बर्ड्स होती है, कौन सी छोटे चुंच वाली बर्ड होती है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ेंगे क्लॉज ऑफ वर्ड, मीन्स जो पंजे होते हैं बर्ड्स के, उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। कीरत द यंगर ब्रदर ऑफ डिम्पल होता है, वो बड़ी उत्सुकता से अपने फादर से पूछता है कि वाई टॉ ऑफ द क्लॉज आर वेप्ड टू ईच अदर, मीन्स जो बर्ड्स के जो पंजे होते हैं वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, उसके जो पापा कहते हैं कि देयर आर 4 टोज एंड 4 नेल अटैच टू द दैम इन देयर वर्ड। ठीक है, 4 टोज एंड 4 नेल्स होते हैं उनके ईच बर्ड्स में, और जो नेल्स अगर हम डक्स की बात करें वो किस में हेल्प करते हैं, उसे वॉकिंग में एंड स्विमिंग में हेल्प करते हैं। अगर हम स्पैरो को एंड पिजन की नेल की बात करें, वो किस में हेल्प करते हैं, उन्हें पेड़ों को पकड़ने में हेल्प करते हैं। ठीक है, दे कैन आल्सो स्लीप फॉर लॉन्ग टाइम वाइल सिटिंग, मीन्स वो बैठ के भी विद द हेल्प ऑफ देयर क्लॉज
क्या कर सकते हैं वो, मतलब कि क्या कर सकते हैं वो सो सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स लाइक हैन, पीकॉक एंड की बात करें, वो इंसेक्ट खाते हैं और ग्रेन्स खाते हैं। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ देयर हार्ड एंड शार्प नेल्स की हेल्प से। ठीक है, अगर हम नेल ऑफ हंटिंग एनिमल्स की बात करें लाइक ईगल एंड क्रो, वो क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एंड शार्प होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको शो किया गया है, पिक्चर शो की गई है। अगर हम वुड पैकर की बात करें, ठीक है, आर अपोजिट टू ईच अदर इन फॉर्म ऑफ फ्रेम, और उनके नेल्स की बात करें तो वो बेसिकली अपने किससे हेल्प, मतलब कि अगर हम वुड पैकर की बात करें तो बेसिकली अपनी चुंच की हेल्प से वो खाना बनाते हैं, और उसके जो नेल्स होते हैं वो किस में हेल्प करती है, जो पेड़ों के तने को होल्ड करने में हेल्प करती है। अगर हम ऑस्ट्रिच की बात करें, वो उड़ नहीं सकते, बेसिकली एक रनिंग बर्ड होते हैं, और बेसिकली उसके पैरों में सिर्फ 2 टॉज होते हैं। ठीक है, मतलब कि 2 ही उसके पंजे होते हैं। ठीक है, अगर हम चिल्ड्रन दस द toy and the beaks of birds are different according to their living and feeding style है। ठीक है, यहाँ पे आपको ईगल, वुडपिकर, स्पैरो एंड डक के आपको पैर दिखाए गए हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू पैर आपने उनके फंक्शंस बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर हम ईगल की बात करें, ग्रैप्सिंग मतलब कि पकड़ने में हेल्प करते हैं उनके शिकार को, और उनको हंट करने में हेल्प करते हैं। अगर हम वुडपेकर की बात करें तो बेसिकली वो ट्रीज़ को होल्ड करने में उसके जो पैर हेल्प करते हैं। स्पैरो की बात करें, ये भी सेम है, फॉर होल्डिंग ट्री फैमिली, ट्री को अच्छे से पकड़ने में। अगर हम डक के पैरों की बात करें तो उसके वॉकिंग एंड स्विमिंग इन वाटर में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके साथ आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नाउ थिंग्स टू रिमेंबर है, देयर आर 20 टीथ इन चिल्ड्रन एंड 32 परमानेंट टीथ इन अडल्ट। मीन 20 मिल्क टीथ होते हैं चिल्ड्रन में और 32 परमानेंट टीथ होते हैं अडल्ट में। मोस्ट ऑफ द बर्ड्स की बात करें तो उनके 4 पंजे होते हैं, 4 टॉज होते हैं इन देयर क्लोज, मीन 4 अंगूठे होते हैं उनके। वी शुड, अगर हम बात करें, हमें अपने टीथ को हमेशा ब्रश से और रेगुलर और दातुन से रेगुलर ही साफ करनी चाहिए। फ्रंट टीथ हमारे शार्प जो होते हैं, कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं, उनके शार्प होते हैं। वी कैन एस्टिमेट द फेवरेट फूड ऑफ बर्ड, मीन्स फूड की जो बीक के अकॉर्डिंग, मतलब कि बर्ड्स की अकॉर्डिंग टू देयर बीक्स, उनकी चोंच के अकॉर्डिंग हम उनके खाने को पहचान सकते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द ईगल यूज़ इट्स क्लॉ, मतलब कि ईगल अपने पंजों को कैसे यूज़ करती है, फॉर हंटिंग द एनिमल्स, ईगल यूज़ करती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ डू द क्लॉज ऑफ डक यू हेल्पफुल फॉर इट, डक के क्लॉ किस में हेल्प करते हैं, उनकी स्विमिंग में एंड वॉकिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, विच बर्ड कैन ईजिली क्लाइंब द ट्री, कौन सी बर्ड ईजिली ही पेड़ों पे मतलब कि उछल जाती है, कूद जाती है, तो वो कौन सी आपकी वुडपेकर है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है, राइट द फंक्शन ऑफ नेल्स बाय सेइंग द बर्ड, आपको नेम ऑफ बर्ड्स बताने और उनके फंक्शन बताने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको नेम ऑफ बर्ड्स दिए, फॉर एग्जांपल ईगल, स्पैरो, क्रो, आउल, पिजन एंड हैल। अकॉर्डिंग टू देयर नेल्स मैंने उनके फंक्शन लिख दिए। फॉर एग्जांपल ईगल के नेल्स किस में हेल्प करते हैं, हंटिंग द एनिमल्स। स्पैरो के ट्री को होल्ड करने के लिए, क्रो के भी ट्री को होल्ड करने के लिए, आउल के फॉर हंटिंग एनिमल्स, पिजन के फॉर होल्डिंग द ट्री एंड हैन के फॉर सर्चिंग द ग्रेन्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका माइंड मैप। माइंड मैप में आपने क्या करना है, आपने अपने फेवरेट्स बर्ड्स के बारे में बताना है कि आपके कौन कौन से बर्ड है, उसके आपने नाम लिख देने हैं। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पे आपको पिजन, स्पैरो, पैरट, डक, स्वैन एंड डव, इसके अलावा भी आप जो भी आपको बर्ड पसंद है आप उसके नाम लिख सकते हो। ठीक है, एंड विद दिस आपका क्या है, आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आई होप थ्रू दिस वीडियो आपको ये चैप्टर अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस video.